इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, वर्ण, वर्णों के सुसज्जित मेल से क्या बनाया था, शब्द। अब शब्दों के सुसज्जित मेल से और सार्थक मेल से जो चीज बनेगी या जो समूह बनेगा उसको हम कहते हैं वाक्य। तो हेडिंग डालिए वाक्य, उसकी लिखिए डेफिनेशन या परिभाषा लिखिए, बोले शब्दों के सार्थक मेल को, शब्दों के सार्थक मेल के समूह को, शब्दों के सार्थक मेल के समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें सबसे पहले लिखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, हेडिंग डाल लीजिए वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर। इसमें लिखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, या इसको ही बोलते सकारात्मक वाक्य। विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य, जितनी भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना वो सारे इसमें चले जाते हैं। जैसे उदाहरण है राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, राम स्कूल जाता है, पॉजिटिव है, जा रहा है, ठीक है। रमा खेल रही है, या किसी का भी नाम खेल रही है, पढ़ रहा है या लिख रहा है, नॉर्मल जितने भी सकारात्मक वाक्य है ना वो सारे जाते हैं विधानवाचक वाक्य में। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी नकारात्मक, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी नकारात्मक वाक्य होते हैं वो इसमें चले जाते हैं निषेधवाचक में। और इसके उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि राम लिख नहीं रहा है, राम पढ़ नहीं रहा है, जहां पर नहीं के शब्द का प्रयोग हो जाए वो चला जाएगा नकारात्मक वाक्यों में। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक या किसी से प्रश्न करना, या इसका सिंबल है ये मैंने बना दिया है, वो सारे जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य में। जैसे एक उदाहरण है, क्या राम खेलता है, मैंने प्रश्न किया, किसी और से किया, क्या राम खेलता है, क्या लगा दिया, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्या राम खेलता है, ये जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य में। एक है संदेहवाचक वाक्य, संदेह करना, किसी के ऊपर शक करना, संदेह करना, वो चले जाएंगे आपके संदेहवाचक में। जैसे शायद आज वर्षा होगी, मतलब एक संदेह है, कंफर्म नहीं है, हमें पक्का पता नहीं है कि वर्षा होनी ही है, लेकिन शायद आज वर्षा होगी, क्यों, क्योंकि हमने मौसम को देख के एक अंदाजा लगा लिया, वो चला जाएगा आपका संदेहवाचक वाक्य में। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब किसी और की तरफ संकेत करके, या कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, संकेत कर रहा है, उसकी तरफ उंगली उठा के बात कर रहा है। जैसे उदाहरण में, यदि बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो पानी की कमी नहीं होगी। यदि बारिश होती है मतलब संकेत दे रहा है अगर बारिश होगी तो जो हमारा वाटर लेवल है या जो पानी की कमी है वो नहीं होगी। या एक और है, यदि वर्षा हुई, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे। कपड़े कब भीगेंगे, जब वर्षा हो गई, नहीं तो सूखे हैं ना। तो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, ये जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य में। इच्छावाचक वाक्य, किसी से इच्छा रखना, उम्मीद रखना कि भैया ये आप काम हमारे लिए करोगे, आप वो उसकी इच्छा पूरी करोगे, ऐसे जितने भी वाक्य जाएंगे वो जाएंगे इच्छावाचक वाक्य में। इसका एक उदाहरण है, मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है। इच्छा है कि मुझे बाहर जाना है, मतलब मेरा मन हो रहा है कि मुझे बाहर जाना है, इच्छा जताई है मैंने किसी और से कि मुझे आज बाहर जाने का मन है। इसके बाद 7वां है आज्ञावाचक वाक्य, किसी को आज्ञा देना, किसी से कोई काम करवाना, वो सारे सेंटेंस, वो सारे वाक्य जाएंगे आज्ञावाचक वाक्य में। जैसे मैंने आपको आज्ञा दी कि यह वाक्य की परिभाषा लिखिए, तो मैंने आपको आज्ञा दी, मैंने आपको बोला है कि आपको लिखना है तो लिखोगे आप, है ना। तो यही मैंने आपको आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, तो वह आज्ञावाचक वाक्य में चला जाएगा। 8वां है विस्मयादि बोधक। ये है विस्मयाद, मतलब विस्मयाद पैदा कब होता है, जैसे कोई खुशी हो, हर्ष हो, उल्लास हो, ऐसी स्थिति बने, वो जाएंगे आपके विस्मयादि बोधक में।
इसका उदाहरण ऐसे अरे, इसका एक सिंबल भी है, ये सिंबल है, इसका चिन्ह है, दसवें आदिबोधक का चिन्ह है ये। और इसको कहां लगाया जाता, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, अरे तुम कितने कितने सुंदर लग रहे हो, तो मैं मतलब एकदम चौंक गया आपको देख, अरे आप कितने सुंदर हैं, ठीक है, मैं चौंक गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको अरे, और इसका चिन्ह लगाऊंगा तुम कितने सुंदर हो, मतलब मुझे एक आश्चर्य हुआ कि आप कितने सुंदर हैं, ठीक है। जैसे वाह कितना मनोरम दृश्य है, कोई अच्छा दृश्य देखोगे तो ऐसे ही निकलेगा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, वाह कितना मनोरम दृश्य है। या